Hello everyone, welcome back to my YouTube channel कनकायन एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ स्फीयर? A sphere means golak. What is golak? What is a sphere? How to define and how to reconstruct or construct a sphere? It is like look like a circle. That means in 2D figure, in 2D. जब हम 2 डायमेंशनल की बात करेंगे इन पेपर, तो ये देखिए आपको क्या है, दैट इज गिवन लाइक ए सर्कल, बट नाउ इन 3D दैट इज ए स्फीयर. सो हाउ कैन ड्रॉ, फर्स्ट हाउ कैन ड्रॉ ए सर्कल on the paper? Then easily we have to consider, or you should take the radius of circle, then you have to draw the every point. Like यहाँ पे first you should take a radius, then you have to should rotate them. that is ये क्या हो गया, एक सर्कल बन गई, इसका सेंटर ये है, दिस वन, तो ये रेडियस, तो दैट इज क्या है, दिस वन इज सर्कल. एंड दैट फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. सो नाउ वी हैव टू, ये आप क्या है, दिस वन इज ए सर्कुलर प्लेट हो गई है ना. नाउ यू हैव टू पेस्ट ए स्ट्रिंग, यू हैव टू पेस्ट ए स्ट्रिंग along the diameter, along the diameter you have to paste a string. ये क्या है, दैट इज स्ट्रिंग, रस्सी आप बांध दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए. एंड you have to rotate, you have to rotate, as in case of cone you should rotate a triangle about its axis, then you have to formation of the cone. So similar way you should rotate that string about the, along the diameter of that circle. ये क्या है, दैट इज डायमीटर. ये आप देखिए यहां से हम बात करेंगे, ये आपका क्या हो गया, दिस पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज डायमीटर. देन यू हैव टू रोटेट, इसको आप रोटेट कर रहे हैं तो आपको क्या लुक लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको स्ट्रक्चर बनेगा. तो आपका ये सॉलिड, ये न्यू सरफेस क्रिएशन होती है, दैट इज न्यू सरफेस क्रिएटिंग, एंड दैट सरफेस विल बी, व्हाट इज नेम, ये दैट इज सरफेस विल बी अ स्फीयर. एंड दैट स्फीयर, ये आपका जो स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, गोलक, एंड दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज द सेंटर, ओके, सेंटर ऑफ द स्फीयर, and this one is the radius, okay, or radius of the sphere, or either this one is the diameter of the sphere. Okay, so if 3-dimensional figure which made of all points in a space, all point in a space which lies a constant distance, है ना. अब देखिए ये constant distance from the a fixed point, that is called center of the sphere. Okay, how to calculate that the total area of that surface, how to calculate? तो चलिए उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. आपने बचपन में देखा होगा, और इधर बहुत सारे लोग, लट्टू टॉप, you should rotate that the top. So first this one is top and this one is the nail of the top, then you have to bound the string along this one up to this one. आप उसके ऊपर रस्सी चढ़ाते हैं, है ना, डोर जिसको बोलते हैं. then up to this one,
then fully covered of that टॉप, ये टॉप क्या है, पूरा आपको कवर हो गई. देन यू शुड टेक दैट, है ना, यू शुड टेक दैट द रेडियस ऑफ द स्फीयर. अब क्या है, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, उसी के बराबर सेम रेडियस का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. कितने, यू शुड ड्रॉ 4 सर्कल. देन यू शुड ओपन दैट व्हाट, अ स्ट्रिंग फ्रॉम दैट सेंटर ऑफ द पॉइंट. आप इसे ओपन करते जाइए, है ना. तो ये जो आपका टोटल स्ट्रिंग जो होगी, ये टोटल जो सरफेस एरिया, ये जो आपका ये सर्कुलर है ना, तो इस सर्कल का एरिया को दैट स्ट्रिंग विल कवर अप टू 4th. मतलब इस पे जितना आपको स्फीयर पे रस्सी आपने लट्टू पे चढ़ाया था, वो टोटल रस्सी किसके एरिया के बराबर होगी, ऐसे जो सेम रेडियस का जो 4 सर्कल होगा, उसको आपको पूरा फुलफिल करेगी, है ना. तो अप टू फिलिंग दैट सर्कल. तो इसके लिए आपको क्या है, जब 4 सर्कल का हो गया, दैट मीन्स सरफेस एरिया, यहां से हम बात करेंगे कि सरफेस एरिया, ये टोटल जो आपका स्फीयर है, स्फीयर पे टोटल कंप्लीटली कवर्ड, है ना, कंप्लीटली कवर्ड ऑफ द सरफेस एरिया हैज बीन यूज्ड टू द 4 सर्कल ऑफ दैट रेडियस. तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, व्हाट डू मीन बाय, दैट मीन्स 4 सर्कल, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स एरिया ऑफ a sphere equal to 4 times of the क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ सर्कल. ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज, यहां पे आपको आ जाएगी एरिया, ओके, एरिया of a sphere is equal to 4 times, है ना, 4 times of the area of circle, having same radius of the sphere. स्फीयर का जितना रेडियस था, उसी के अकॉर्डिंग सेम रेडियस का कितना, 4 टाइम्स ऑफ द सर्कल. दैट मीन्स 4 into कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज पाई इंटू r स्क्वायर. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर. तो यहां से हमें क्या निकल गया कि एरिया ऑफ a sphere equal to 4 पाई r स्क्वायर. तो इस तरह से हमें क्या है, फॉर्मूला मिल गई कि एरिया ऑफ द स्फीयर क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर. अब क्या है, ये आपको जो एरिया दिख रहा है, ये स्फीयर है. अब हम इसे क्या बोलते हैं कि इस स्फीयर को यू शुड कट देम, है ना, यू शुड कट देम at the point of middle, है ना, through the middle point with passing a plane through its center. इसके सेंटर से क्या है, एक प्लेन पास हो रही है और वहां से कट कर दिए. What happens, and it divided into what, how many parts, there are 2 parts, first upper part and second one is the bottom part. And that upper part or either lower part is called what is the name, that is hemisphere. Hemi means half, okay, so that is called hemisphere.
तो व्हाट इज द एरिया ऑफ हेमी स्फीयर? तो देखिए हेमी स्फीयर क्या है, आपको इस तरह से ओके, ये आपका क्या बन गया, हेमी स्फीयर। अब हेमी स्फीयर में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरिया? 2 टाइप्स ऑफ एरिया, है ना। हेमी स्फीयर, एरिया ऑफ हेमी स्फीयर की यदि हम बात करेंगे तो देर आर 2 टाइप ऑफ द एरिया। फर्स्ट वन इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये आपका क्या हो गया, ये दिस वन इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज CSA। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड बेस सरफेस एरिया। तो कौन सा पार्ट हो गया, ये जो पार्ट की बात हम कर रहे हैं दैट इज बेस सरफेस एरिया। दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया आर 2 टाइप। तो हम पहले बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, दैट इज हाफ, है ना, हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो क्या है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स यहां से क्या आ गई, 2 पाई r स्क्वायर। देन बेस सरफेस एरिया। तो बेस सरफेस एरिया देखिए क्या है, ये लोअर पार्ट है ना। जब हम बेस सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं दैट मीन्स आपका इस तरह का आपका ये क्या है, हेमी स्फीयर, है ना। तो बेस सरफेस एरिया क्या होगी, ये पार्ट, दैट मीन्स ये सर्कुलर है। तो सर्कुलर का क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। तो इस तरह से हमें क्या है, 3 फॉर्मूले मिल गए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी हेमी स्फीयर क्या हो गई, 3 पाई r स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी हेमी स्फीयर इज 2 पाई स्क्वायर एंड सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर इज पाई r स्क्वायर। क्लियर अप टू दिस वन, एनीवन डाउट? तो चलिए हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, एक स्फीयर है, जैसे आपका एक क्या है, दिस वन इज स्फीयर, क्या होगा, जब सॉलिड पार्ट होगी जिसकी रेडियस, ये क्या है, रेडियस गिवन है r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहां क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, r दैट इज 7 का होल स्क्वायर। तो 7 इंटू 7 कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, ओके। तो यहां से क्या हो गई, दैट इज 28, है ना, सच का 28 इंटू 22। दैट मीन्स इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, दैट इज 616 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। इट्स क्लियर? देन सेकेंड प्रॉब्लम नंबर और एग्जाम्पल 5, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है,
आपका ये हेमी स्फीयर है, ओके, जस्ट 1 मिनट, दिस वन इज हेमी स्फीयर and radius r is given as 21 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वन इज द, फर्स्ट आपको क्या पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21 का होल स्क्वायर, तो 7 3 जा 21, दैट मीन्स 44 इंटू 63, 44 इंटू 63, तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट आपको क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई स्क्वायर प्लस बेस एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है आपकी दी हुई 21, दैट मीन्स 21 इंटू 21, 21, दैट मीन्स आपका यहां से क्या हो जाएगा 66 इंटू 63। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18, लास्ट में 8 आएगी, अच्छे 36 48, तो 4158 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, hollow sphere in which the circus motorcyclist perform its stunt has a diameter 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या है, फर्स्ट वन है ना, सॉल्यूशन जाएंगे तो गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ hollow sphere इक्वल टू 7 मीटर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ hollow sphere is equal to 7/2, that means 3.5 मीटर। इज इट क्लियर। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया, तो एरिया क्या, हॉलो हो तो हॉलो है तो क्या आइदर बाहर का एरिया ले और आइदर अंदर का, क्योंकि इसमें आपको पूरा जो कर्व्ड है पूरा सरफेस एरिया है, हॉलो है, सर्फ किसका, स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो जो सेम ऊपर होगी वही क्या होगी अंदर होगी। जैसे बॉल है तो बॉल के अंदर का एरिया और आइदर बाहर का एरिया दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो आपका एरिया यहां से लिखेंगे, एरिया अवेलेबल टू द मोटर साइक्लिस्ट फॉर राइडिंग इक्वल टू क्या हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। जहां पे भी पाई का वैल्यू नहीं दिया है वहां पे हम क्या लेंगे 22/7। आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, तो 7 5 35, दैट मीन्स 0.5, दैट मीन्स 5 चौका 20, दैट मीन्स 2 इंटू 22 इंटू 3.5 इक्वल टू 7 इंटू 22, दैट मीन्स 154 मीटर स्क्वायर। तो उसके लिए कितना एरिया अवेलेबल है, 154 मीटर स्क्वायर एरिया अवेलेबल है। देन नेक्स्ट एग्जांपल, ए हेमिस्फेरिकल डोम
ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू पेंटेड। ये आपका देखिए फिगर में गिवन है, ये क्या है, हेमिस्फीयर बिल्डिंग है। यहां से आपको क्या है, देखिए ये आपका ऊपर वाला पार्ट दैट इज हेमिस्फीयर, है ना। तो हेमिस्फीयर टू बी पेंटेड इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, ये क्या है, बेस का जो सर्कमफ्रेंस है ना, बेस ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डोम, है ना, बेस ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डोम कितना गिवन है, तो आपका जो गिवन है 17.6 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसमें आपको क्या है, डोम आपको गिवन है दैट इज हेमिस्फीयर है। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि आप रेडियस निकालना होगा। तो यहां पे क्या है, circumference of the base of dome इक्वल टू 17.6। और ये क्या है, ये इसी तरह का है ना, ये आपका सर्कमफ्रेंस, ये डोम है उस तरह का, और ये क्या है, ये तो आपका है सर्कुलर। तो ये सर्कुलर का क्या है, बेस डोम। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर इक्वल टू 17.6। तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे कि r इक्वल टू 17.6 डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, दैट मीन्स 17.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 7। तो आप इसे 2 8 जा 16.28, है ना, 88 दैट इज 0.4, सचुका 28 दैट इज 2.8। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.8 मीटर। अब इसे हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो हमें क्या पेंट क्या है, ऊपर वाले पार्ट को करना है, क्योंकि हेमिस्फीयर है दैट मीन्स इट, ये बेस हमारा ये पार्ट नहीं होगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगी, कर्व सरफेस एरिया, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, दैट मीन्स 2.8 इंटू 2.8। तो यहां से हो गई चुके 28 दैट इज 0.4। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको निकलेगी कितनी, 49.28 मीटर स्क्वायर। अब क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट, पेंट का कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, है ना, सॉरी ये आपको सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर 100 सेंटी, और ये भी आपका क्या है दैट इज सेंटीमीटर में, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में सब, सॉरी ये मीटर, ठीक ये मीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये जब हम क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर का क्या है आपको कॉस्ट, दैट इज 5 रुपीज। इट मीन्स 100 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट, 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 5 रुपीज। तो आपको क्या हो जाएगी 49, है ना, दैट मीन्स 49.28 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 49.28, दैट मीन्स आपको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये आपको क्या है 5 रुपीज 100 सेंटीमीटर का। तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे 1 मीटर का कितना हो जाएगा, 500 इक्वल टू, तो यहां से क्या कन्वर्ट हो जाएगी, आप 24,640 रुपीज। आइदर इसे क्या करेंगे, इसको आप मीटर में आया तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 10⁴ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से ये कर दीजिए, दैट मीन्स आपका
8 है ना का इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और इतना डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 इंटू 5 कीजिए तो आपको 2469 आएगी। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज प्रॉब्लम की जो अनसोल्व है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।